everyone, this is Priyanka and welcome to my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज हम EVS की सीरीज़ का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 8 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 8 वीडियोस EVS की अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वीडियो देख लें। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और चीज़ कि आज से हम क्लास 5th की EVS स्टार्ट करेंगे। 3rd और 4th क्लास की EVS हम पहले के 8 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो ये वीडियो अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये रिलेटेड है कुछ जानवरों से, यानी कि कुछ एनिमल से, कुछ बर्ड से, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या उनमें विशेषताएं पाई जाती हैं जिनकी वजह से वो कुछ खास हैं अपने आप में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर चींटियों के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, जो चींटियाँ होती हैं वो चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि चींटियाँ जो होती हैं वो एक लाइन में चलती है, एक कतार में चलती हैं। ऐसा वो किस वजह से कर पाती हैं? क्योंकि जब वो ज़मीन पर चलती है तो अपने पीछे कुछ स्मेल छोड़ती हुई जाती है, जिससे कि उनके पीछे आने वाली जो चींटियाँ हैं उनको रास्ता मिल जाता है। तो ये तो थी चींटियों की बात। अब आगे बात करते हैं रेशम के कीड़े की। तो देखिए, जो रेशम का कीड़ा होता है वो क्या करता है, अपनी मादा को, यानी कि अपनी जो फीमेल रेशम का कीड़ा है उसे उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। यानी कि उनके जो सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उनके जानवरों के या कीड़े मकोड़ों के सेंस ऑर्गन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो क्या करता है, जो रेशम का कीड़ा होता है अपनी मादा कीड़े को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मच्छर यानी कि मॉस्किटोज़ की। तो देखिए, जो मच्छर होते हैं, मच्छर शरीर की गंध, यानी कि इंसानों के शरीर की गंध, उसमें भी खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से ये इंसान को ढूंढ लेते हैं। यानी कि जो मच्छर होते हैं वो इंसानों को कैसे ढूंढेंगे? इंसानों के शरीर से एक खास प्रकार की गंध निकलती है। इसके अलावा उनके पैरों से और उनके पैरों के तलवों से और शरीर की जो गर्मी होती है उससे वो इंसान को ढूंढ लेते हैं। कौन? मच्छर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुत्तों की। तो देखिए, जो कुत्ते होते हैं उनकी सड़क पर अपनी अपनी जगह बटी हुई होती है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। यानी कि कुत्तों की जो सूंघने की क्षमता होती है वो भी बहुत तेज़ होती है और वो सिर्फ मल मूत्र की गंध से ही पहचान लेते हैं कि उनके इलाके में कोई दूसरे इलाके का कुत्ता आया था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ पक्षियों की। तो देखिए, जो पक्षी होते हैं, यानी कि जो बर्ड्स होती हैं, उनकी जो आँखें हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। यानी कि इंसानों की तरह सामने की तरफ ना होकर उनके सिर के दोनों तरफ आँखें पक्षियों की होती हैं। इससे क्या होगा, वो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। यानी कि एक ही समय में वो अलग अलग दो चीज़ों को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो आँखें होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं। अब देखिए, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। देखिए, अगर जो पक्षी हैं अलग अलग दिशाओं में देखेंगे तो उनकी आंखें अलग अलग चीज़ें देखेंगी, लेकिन जब वो देखेंगे सामने तो उनकी जो आंखें हैं वो एक ही चीज़ को देखेंगी। अब देखिए, जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा ही घुमाते हैं। क्यों? क्योंकि पक्षियों की आंखों की जो पुतली है वो घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। यानी कि जो बर्ड्स हैं वो अपनी पुतलियाँ नहीं घुमा सकते हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा घुमाएंगे अपने आसपास देखने के लिए। अब चलिए बात करते हैं कुछ और पक्षियों की, जैसे कि चील, बाज या गिद्ध। देखिए, ये जो पक्षी हैं चील, बाज और गिद्ध, ये क्या करते हैं, हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से ही देख पाते हैं। यानी कि इनकी जो नज़र होती है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से चीज़ों को देख सकती है। इसके अलावा देखिए, जो चीज़ हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं वही चीज़ ये पक्षी यानी कि चील, बाज और गिद्ध 8 मीटर की दूरी से ही
देख लेते हैं। तो इस तरह इनकी जो नज़र है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बात कर लेते हैं जानवरों के लिए रंगों की। तो देखिए हम जितने रंग देख पाते हैं जानवरों को उतने रंग दिखाई नहीं देते। यानी कि हमारे लिए ये जो दुनिया है वो बहुत ही ज़्यादा रंगीन है, लेकिन जानवरों के लिए ये दुनिया उतनी रंगीन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं। यानी कि जो जानवर दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं वो जानवर सभी रंग ना देखकर सिर्फ कुछ ही रंगों को देख पाते हैं। इसके अलावा रात में जागने वाले जानवरों की अगर हम बात करें, जैसे कि उल्लू हो गया, तो उसे तो कोई भी रंग दिखाई नहीं देता है और उसे हर चीज़ सफ़ेद और काली ही दिखाई देती है। यानी कि उल्लू के लिए या कोई भी और जानवर हुआ जो रात में जागता है उसके लिए ये दुनिया कैसी है, ब्लैक एंड वाइट है, यानी कि सफ़ेद और काली है। उसके लिए इस दुनिया में कोई भी रंग नहीं है। अब आगे बात करते हैं सांप की। तो देखिए जो सांप होता है उसके बाहरी कान नहीं होते, यानी कि सांप के कान नहीं होते हैं। तो वो किस तरह, आप सोचेंगे कि वो किस तरह जो सपेरे बीन बजाते हैं उसको किस तरह से सुनकर आ जाते हैं। तो देखिए वो कानों से सुनकर नहीं आते हैं, वो ज़मीन पर हुए कंपन, यानी कि जो उसके बजाने से जो वाइब्रेशन होता है ज़मीन पर, वो जो सांप होते हैं वे उसे फील करके या महसूस करके आते हैं। यानी कि इस तरीके से हमने देखा कि जो सांप होता है उसके कान नहीं होते हैं और वो वाइब्रेशन के थ्रू जो बीन बजाते हैं सपेरे या किसी भी आवाज़ को वाइब्रेशन के थ्रू फील कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और जानवरों की बात कर लेते हैं कि ये तो हम देख ही चुके हैं कि जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी तेज़ होते हैं। तो कुछ जानवर क्या करते हैं, तूफान या भूकंप या कोई भी प्राकृतिक आपदा आने से कुछ समय पहले कुछ अजीब हरकतें करने लगते हैं। यानी उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उनको पहले ही आभास हो जाता है कि कोई भी आपदा आने वाली है। तो जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, यानी कि जो आदिवासी हो गए या कुछ जो जनजातियां हैं जो कि जंगलों में ही रहती हैं और जानवरों के व्यवहार को काफ़ी बारीकी से ऑब्ज़र्व कर सकती हैं, उनके व्यवहार को समझती हैं, तो वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। यानी कि वो फील कर लेते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आया है और कुछ गड़बड़ या कुछ अनहोनी होने वाली है। तो इस तरीके से वो पहले ही सतर्क हो जाते हैं। जैसे कि जब अंडमान में सुनामी आई थी तो वहाँ रहने वाली जो जनजातियाँ थी या वहाँ रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि कुछ आपदा आने वाली है और उन्होंने वो इलाका खाली कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो देखिए यहाँ पर जानवरों की अब नींद की बात की गई, यानी कि उनके सोने के समय के बारे में बताया गया है। तो बहुत से जानवर होते हैं जो किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि सर्दियों में छिपकलियां नज़र नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में जो छिपकली होती हैं वो लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं, सोने के लिए पूरी सर्दियां चली जाती हैं, तो वो पूरा सीज़न अपना आराम से सो के निकालती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एनिमल की बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, जिसका नाम है स्लॉथ। फ्रेंड्स ये नाम आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्लॉथ। अब देखिए स्लॉथ की कुछ बातें जान लेते हैं कि जो स्लॉथ होता है ये भालू जैसा दिखता है। यानी कि ये जो दिखने में कैसा लगेगा, भालू जैसा लगेगा, पर ये भालू नहीं है। इसका नाम क्या है? स्लॉथ है। अब इसके सोने की अगर हम बात करें तो ये दिन के करीब 17 घंटे सोता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोता है। एक दिन में 17 से 18 घंटे ये सोएगा और बहुत ही लेज़ी सा है ये, कि इतने टाइम सो रहा है तो लेज़ी ही है। इसके अलावा ये पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। यानी कि एक तो 17 घंटे सोएंगे, उसके अलावा कैसे सोएंगे? पेड़ों से लटक कर सोएंगे। इसके अलावा देखिए ये क्या करते हैं,
पेड़ों से उल्टे लटक कर सोएंगे और जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। यानी कि एक पेड़ पर रहेंगे ये, उसी पर उल्टे लटक कर सोएंगे और कितने समय तक सोएंगे, 17 घंटे तक सोएंगे और उसी पेड़ के पत्ते खाकर ये अपना गुजारा कर लेते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो देखा आपने ये कितना लेज़ी एनिमल है, बहुत ही आलसी जानवर है जो एक ही पेड़ पर अपना टाइम आराम से काटता रहता है। अब देखिए जब उस पेड़ के पत्ते खाएगा तो जाहिर सी बात है कि पेड़ के पत्ते कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएंगे। तो जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तो वे पास के पेड़ पर जाते हैं, यानी कि जब एक पेड़ के पत्ते ख़त्म हो जाएंगे तब ये दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। अब लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में, यानी कि इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग 40 वर्ष का होता है, तो ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की ही तकलीफ़ उठाते हैं। इसके अलावा ये सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं, बाकी का अपना पूरा समय ये पेड़ पर व्यतीत कर देते हैं। कौन? स्लॉथ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है स्लॉथ, आप पिक्चर में देख सकते हैं। वैसे तो देखने में थोड़ा क्यूट लग रहा है ये, और देखिए किस तरीके से पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है और आराम से सो रहा है। क्यों? क्योंकि दिन में कितने घंटे सोता है? 17 घंटे। अब ये तो थी स्लॉथ के सोने की बात। अगर हम बात करें गाय की, तो जो गाय है वो दिन में 4 घंटे सोती है, मात्र 4 घंटे सोएगी। कौन? गाय। और वहीं अगर हम अजगर की बात करें तो अजगर 18 घंटे एक दिन में सोता है। और जिराफ तो बहुत ही कम सोता है, केवल 2 घंटे ही दिन में सोता है। और बिल्ली काफ़ी सोती है, बिल्ली एक दिन में 12 घंटे सोती है। तो ये थे अलग अलग जानवरों के सोने का समय, यानी कि कौन सा जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक जानवर की जिसका नाम है बाघ। आप सभी जानते होंगे बाघ को, आप सबने पिक्चर्स में तो देखा ही होगा। अब देखिए बाघ की अगर हम बात करें तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, यानी कि अंधेरे में उसकी जो देखने की शक्ति है वो हमसे 6 गुना अधिक है। अगर हम बाघ की मूंछों की बात करें तो बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन यानी कि वाइब्रेशन को भांप लेती हैं, यानी कि फील कर लेती हैं। हवा में कोई भी वाइब्रेशन होता है और उससे क्या है, उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इसके अलावा इन्हीं मूंछों से उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। किसे? बाघ को। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो बाघ है ये क्या करेगा, अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़कर जाते हैं और इनका जो इलाका है वो कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। अगर हम बाघ की कुछ और विशेषताओं की बात करें तो बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। जैसे गुस्से में उसकी आवाज़ अलग होगी और अगर उसे अपनी बाघिन को बुलाना है तो उसकी आवाज़ अलग होगी, यानी कि जैसा मौका वैसी आवाज़। किसकी? बाघ की। अब देखिए बाघ का जो गुर्राना है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, यानी कि बहुत ही तेज़ आवाज़ से गुर्राता है तो 3 किलोमीटर दूर तक बाघ के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने में हुई आवाज़ में अंतर को भी भांप लेता है या पहचान लेता है, यानी कि जो पत्ते हैं वो हवा से हिले हैं या कोई वहाँ पर छुपा हुआ बैठा है, इन दोनों आवाज़ों का डिफरेंस बाघ को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। इसके अलावा बाघ के जो दोनों कान हैं वो बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। तो देखिए ये तो थी बाघ की कुछ बातें जो हमने जानी। अब हम बात करेंगे, देखिए जो जानवर हैं आजकल उन पर बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा खतरा है। जैसे कि अगर हम बात करें हाथी की, तो हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडे को उसके सींगों के लिए और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। यानी कि जो आजकल के लोग हैं वो थोड़े से अपने लालच के लिए इन बेजुबान जानवरों की हत्या कर देते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। इसी तरह कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। तो इनकी जो अच्छी चीज़ें हैं जानवरों की, वही इनकी दुश्मन बनती जा रही हैं, क्योंकि लोग उन्हीं थोड़ी सी चीज़ों के लिए इन ऐसे बेचारे जानवरों को मार देते हैं। पर हमारे देश की जो सरकार है इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा भी दे रही है। जैसे उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान में है भरतपुर ज़िले में घाना। इन जंगलों में क्या है, जानवरों का शिकार करना मना है।
तो सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है इन जानवरों को बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अंत में हम देख लेते हैं एक अच्छा सा विचार कि लक्ष्यहीन जीवन बिना पतवार की नाव के समान है। यानी कि हर लाइफ का, हर जीवन का एक गोल होना चाहिए और अपने उस गोल को पाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। और इसी के साथ आप आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।